हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल मिशन यूपी बोर्ड में। आज हम क्लास 10th की गणित अध्याय 1 की वास्तविक संख्याएं की बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप 2027 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं और वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी परिमेय हैं, कौन सी अपरिमेय हैं, कौन सी संख्याएं बाइकिंग के रूप में लिखी जा सकती हैं और कौन नहीं लिखी जा सकती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याएं किसे कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम संख्याएं को 2 भागों में बांटेंगे। तो वह 2 भाग कौन कौन सी हैं, आइए धीरे धीरे करके हम आसान और सरल भाषा में जानते हैं। ठीक, सबसे पहले संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? वास्तविक संख्याएं और दूसरी कौन सी है? दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जिसे हम -1/2 के रूप में लिखें, 3, 5/3 और पाई, ठीक, और 0, √3, ये सब हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्याएं जिसे √-3 और √-4, √-5, तो ये हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। कोई पूछे आपसे पेपर में आ जाएगा वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बता देना √3 -1/2, यह हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब उसके बाद हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली संख्या होती है परिमेय। क्या होती है? परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। दूसरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्याएं या संख्या। उसके बाद हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं या अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम 0, -2, -1/2, 3, 5/3, अगर ये संख्या हमको कहीं भी दिख जाती है तो यह परिमेय संख्या कहलाती है। सिंपल सी बात है। 0, -2, -1/2, -3/2, 3, 5/3 या 2/3 संख्या दिख रही है तो वह हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब इस रूप में अगर हम कहीं भी देखेंगे तो वह हमारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद अपरिमेय संख्या √3 हो गई, √2/3 हो गई। उसके बाद
पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, यानी संख्याएं में रूट लग जाने से वह अपरिमेय संख्या बन जाती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा पाई हम जैसे आएगा पाई हमारी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आपको सिंपल से बता देना है कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहीं पे जान लेते हैं कि अगर अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं किसी से, अगर दशमलव के बाद एक अंक तक पहुंच गया तो वह हमारा शांत कहलाता है, यानी शांत संख्याएं कहलाती हैं। अगर 2, 3 दशमलव के बाद कई अंक जा रहा है तो वह हमारी अशांत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अशांत संख्या। उसके बाद अगर यहाँ यानी 2 दशमलव के बाद 30 आ रहा है, 3 आ रहा है और मतलब आगे 0 बढ़ता जा रहा है, उसे अशांत व अनावर्ती कहते हैं, अनावर्ती संख्या कहते हैं। तो यहाँ आप जान गए हम क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले हम पढ़ें संख्याएं किसे कहते हैं। तो संख्या 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? √3, -1/2, 3, 5/3, पाई, ये सब हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो काल्पनिक संख्याएं √-3, √-4, √-5, ये हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद वास्तविक संख्याएं की बात करेंगे तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? 0, -2, -1/2, 3, 5/3, ये सब हमारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हैं? √3, √2/3, ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं, अगर वह 2.3 के बाद पूरी तरह से कट जाता है तो वह शांत संख्याएं कहलाएंगी। अगर 2 दशमलव के बाद कई बार जा रहा है तो वह हमारी अशांत संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें नई चीज़ें सीखने को मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्यारो बच्चे, अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अभी हमने देख लिया परिमेय अपरिमेय, तो अब हम परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब उसके बाद परिमेय संख्या भी कई प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है? तो परिमेय संख्या सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। तो परिमेय संख्या को हम 3 प्रकार से कह सकते हैं। परिमेय संख्या हमारी 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन? पूर्ण संख्या, उसके बाद दूसरी है पूर्णांक संख्या, उसके बाद तीसरी है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 ... अगर हम इस क्रम में लिख रहे हैं तो वह हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। उसके बाद पूर्णांक संख्या, अगर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अगर हम इस प्रकार में लिख रहे हैं तो यह हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। यानी कहने का मतलब कि जो हमारी पूर्ण संख्या है वह 0, 1, 2, 3, 4 से शुरुआत होती है। जो पूर्णांक संख्या है वह माइनस से प्लस की ओर हो सकती है। ठीक, जैसे -3, -2, -1, 0, फिर यहाँ पे प्लस चलने लगा 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3। उसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं।
तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक हम कह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और हमारी जो पूर्णांक संख्या है माइनस से प्लस की ओर बढ़ती है। उसके बाद हम देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? अगर किसी संख्या को 2, 4, 6, 8 डैश 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 इस रूप में हम लिख रहे हैं तो वह हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक, उसके बाद विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या हो गया। हम देख लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या, तो हमारी जो विषम संख्या है वह 1, 3, 5, 7 इसी तरह जो किसी संख्या से न कटे एक और स्वयं से कटे वह हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, और जो सम संख्याएं हैं वह 2, 4, 6, 8 इसी क्रम में अगर आती हैं संख्याएं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो सम संख्या हमारी है उसमें अगर +1 करेंगे तो वह विषम संख्या बन जाएगी और हमारी जो विषम संख्या है उसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो वह हमारी सम संख्या बन जाएगी। ठीक, समझ में आया आपको? अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं, यानी कि वह संख्या जो एक एवं एक व स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश। जैसे 2 क्या है, 1 से विभाजित कर सकते हैं और 2 स्वयं से विभाजित हो सकता है। 3 1 से विभाजित हो सकता है और 3 स्वयं से विभाजित हो सकता है। इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या को ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या सम व विषम दोनों हो सकती हैं। तो जो हमारी भाज्य संख्या है वह एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो सकता है। एक और गुणनखंड हो सकता है। ठीक, मतलब कि यह एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं के गुणनखंड से भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कह सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या स्वयं से न कट एक और स्वयं से केवल कटती है, तो यह एक और स्वयं से कटने के बाद किसी अन्य संख्या से भी भाज्य हो सकती है। तो जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण कौन कौन सी हैं भाज्य संख्याएं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया। यह हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आई होप अगर आपको समझ में आया हो हमारा इस वीडियो में जो कंटेंट दिए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।